जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के तहत के तत्वाधान में आयोजित कम पानी में जो उगाई जाने वाली फसलें हैं, जिन्हें आप मिलेट श्री अन्न योजना के नाम से जानते हैं, उस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित मंचासीन अभी आपको तमाम जानकारियां दे रहे थे। एडीओ कोऑपरेटिव सर, आदरणीय एडीओ आईएसडी सर, आदरणीय एडीओ एसटी सर, हमारे बीच में इस विकास खंड के हमारे सम्मानित एडीओ एजी सर, यहाँ उपस्थित सभी यहाँ विशाल संख्या में आई हुई हमारे ममतामयी माताएं, स्नेहमयी बहनें, सम्मानित साथियों, हम आग्रह करेंगे कि अपने एडीओ एजी आदरणीय यशवंत पटेल जी से आप हमारे कोऑपरेटिव सर का माल्यार्पण करके आप स्वागत करें। सर धन्यवाद सर। आग्रह है कि आप हमारे कोऑपरेटिव सर का आप माल्यार्पण करके हमारे एडीओ एसपी सर, जितने भी हमारे एडीओ सर यहाँ बैठे हुए हैं, आपके कार्यक्रम में प्रतिभाग करें। आप जोरदार तालियां लगा करके सर का अभिवादन करें। एडीओ आईएसडी सर का माल्यार्पण करके स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में दीक्षा जायसवाल होंगे, उनसे आग्रह है कि यहाँ जल जीवन मिशन की हमारी जो मास्टर ट्रेनर मैम आई हुई हैं, आप उनको पुष्प दे करके आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। अभी आपको जल जीवन के बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में तमाम जानकारियां देंगे। आप जोरदार तालियां लगा करके मैम का स्वागत करें, अभिनंदन करें। धन्यवाद। आज क्षेत्र पंचायत सिकरारा के खंड विकास अधिकारी कार्यालय के सभागार में जल जीवन मिशन हर घर जल योजना अंतर्गत त्वरित मक्का विकास एवं श्री अन्न योजना मिलेट्स की खेती के विषय में यहाँ चर्चा के लिए हमारे ब्लॉक के सभी एडीओ सर हमारे साथ जनपद से चल करके आए, हमारे विषय वस्तु विशेषज्ञ आदरणीय डॉक्टर शिवानंद मौर्य जी, सभी सम्मानित साथियों, आप सभी अवगत हैं, वैसे तो इस धरती पर 2/3 भाग जल ही जल है। इस धरती पर 2/3 भाग जल ही जल है, यानी आप कह सकते हो कि इस धरती पर कुल 40 करोड़ घन मीटर जल है, लेकिन इसका 97% जल समुद्रों में जमा खारा जल है, जो हमारे आपके किसी उपयोग का नहीं है। एवं न करे कि कभी वह द्रवित हो, अन्यथा इस पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं रहेगा। यानी 98% बेकार गया जल, मात्र 2% जल हमारे लिए शुद्ध बचा है, जो हमारे लिए, पशुओं के लिए, कल कारखानों के लिए, फसलों की सिंचाई के काम में आता है। यानी इस धरती पर 40 करोड़ जो घन मीटर जल है, उसमें से मात्र 36,000 घन मीटर हमारे आपके लिए शुद्ध जल है, जो हमारे आपके उपयोग में आता है। और इसका 80% जल हमारे किसान भाई अपने सिंचाई में खर्च कर देते हैं। आज खेत की मेल नहीं बनाते हैं, बारिश हुआ, नहर खोल दिए, पानी चला दिए, खेत बुड़ गया, दूसरे के खेत में गया, नालों से, नहरों से होता हुआ, नदियों से होता हुआ पुनः समुद्र में चला गया। और जो हमारी मृदा की जो ऊपरी परत है, जो मृदा की उर्वरता जहाँ होती है, जिससे हमको उत्पादन मिलता है, वह मिट्टी भी बह करके चली गई। तो मेरे कहने का आशय है कि आज किस तरह से हमको जल को बचा करके, किस तरह से कम जल वाली जो हमारी फसलें हैं, आप हमारे जनपद में इस समय खरीफ में 1,50,217 हेक्टेयर में केवल धान की फसल की बुआई की गई है। आप सोचिए, 1 केजी धान पैदा करने में, चावल पैदा करने में 4000 लीटर पानी की जरूरत होती है। और जो हमारा जौ है, मक्का है, जो हमारे मिलेट्स हैं, ज्वार है, बाजरा है, सावा है, कोदो है, रागी है, कुटकी है, इसको ज्यादा से ज्यादा 1400 से 1500 लीटर पानी 1 किलो पैदा करने में लगता है। तो आज जरूरत है कि हमको संतुलित खेती करके हमारे किसान भाई जो पानी बहा दे रहे हैं, खेतों की मेड़बंदी कराएं,
ताकि जो वर्षा का जल है वो खेत में संचित हो, भूगर्भ जल के द्वारा रिचार्ज होकर के हमारे अंदर जाए, हमारा जल स्तर ऊपर उठे, हमको आपको शुद्ध पानी पीने का मिले। और जो सिंचाई के लिए जो फ्लड इरिगेशन करते हैं उसके लिए हम कृषि विभाग द्वारा 90% अनुदान पर ड्रिप देते हैं, स्प्रिंकलर देते हैं। बूंद बूंद करके आप फव्वारा वाली सिंचाई देखे होंगे, अगर उसको आप अपने खेत में लगा लें 100 रुपया कीमत है, तो जो छोटे किसान है, महिला है, मात्र 10 रुपया देना है, और जो बड़े किसान हैं उनको 25 रुपया देना है। आपको सरकार सब्सिडी दे रही है, इससे आप 70% पानी की बचत करते हुए जो आप अंधाधुंध अभी हमारे एरियो कोऑपरेटिव सरकार है फर्टिलाइजर देखते हैं, इनको पता है कि कितना अंधाधुंध डाई यूरिया पोटास हमारे किसान भाई खेतों में काम करते खर्च कर रहे हैं। जहां आप 1 कुंटल यूरिया डालते हो 40-45 किलो 50 किलो ही आपकी फसल ले पाती है। 55 से 60 केजी यूरिया या तो डिनाइट्रिफिकेशन द्वारा गैस बन करके वायुमंडल में उड़ जाती है, ओजोन परत को नुकसान करने का काम करती है। आप लोग यहाँ जितने भी ब्लॉक के साथी बैठे हुए हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आप चाहे आशा एनम जो भी हो, आप सब शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, उसी ओजोन से इस धरती पर जीवन संभव है। और इस यूरिया को हम ओजोन परत को भी ज्यादा से ज्यादा डाल करके उसको गैस में ऊपर उड़ा करके ओजोन को भी नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं।